हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारी वीडियो में हम डिग्री सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश का प्रोज लेसन समझेंगे। नोबल लेक्चर 7 दिसंबर 1993 एक्सट्रैक्ट रिटन बाय टोनी मॉरिसन। सो ये मोस्ट ईजीएस्ट समरी है जिसको लिखने के बाद आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड द वर्ड्स यूज्ड आर वेरी सिंपल, सो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। एंड बाकी लेसन्स भी अपलोडेड है इंक्लूडिंग ऑल ग्रामर टॉपिक्स। इसकी प्लेलिस्ट मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है स्टूडेंट्स, डू चेक इट आउट। तो सबसे पहले हमें अबाउट द ऑथर लिखना है, जिसमें हम 3 से 4 लाइंस ऑथर के बारे में लिख सकते हैं। टोनी मॉरिसन एक बहुत ही मशहूर अमेरिकन राइटर थी और उनका जन्म एक ब्लैक वर्किंग क्लास फैमिली में हुआ था। ब्लैक वर्किंग क्लास यानी कि वो सारे लोग ब्लैक थे। यहाँ पर वर्किंग क्लास का मतलब है कि उसके फैमिली मेंबर्स जॉब्स पर जाते थे। तो टोनी मॉरिसन ने अपनी किताबों में रेसिज्म के बारे में बात की। रेसिज्म का मतलब है कि जब किसी एक ग्रुप के साथ भेदभाव किया जाए, अनफेयरली ट्रीट किया जाए। और मॉरिसन ने अपनी किताबों में काली औरतों के बारे में कहा है, उनकी हिस्ट्री को लेकर बात की है। टोनी मॉरिसन का नाम अमेरिका की हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर के रूप में लिखा गया। यहाँ तक कि 1993 में उन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी दिया गया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द समरी। तो नोबेल प्राइज मिलने के ठीक बाद उन्होंने एक खास स्पीच दी थी। कई सारे लोग जब ऐसा नोबेल पुरस्कार मिलता है तो ट्रेडिशनल स्पीचेस देते हैं, लेकिन टोनी मॉरिसन ने कुछ अलग अंदाज में बात की। उनके वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे, स्ट्रॉन्ग थे, पावर था उनके वर्ड्स में, और उनकी आवाज़ बहुत ही शांत। वो ना तो गुस्सा थी और ना ही दुखी थी। इस स्पीच में टोनी मॉरिसन एक छोटी सी कहानी कहने लगी, एक औरत के बारे में जो कि बूढ़ी थी, अंधी थी और बहुत ज़्यादा समझदार। कई सारे लोग उसकी समझदारी को देखकर उसे इज्जत देते थे। एक दिन कुछ यंग लोगों ने टेस्ट करने की कोशिश की उस बूढ़ी अंधी औरत को और उसे बेइज्जत करने की कोशिश की। दे ट्राइड टू ह्यूमिलिएट हर। उन जवान लोगों ने एक चिड़िया को अपने हाथों में पकड़ा और पूछा उस औरत से कि क्या ये चिड़िया जिंदा है या मर चुकी है। अब वो औरत किस तरह जवाब देगी, बिकॉज उसे तो नजर नहीं आता है, शी इज ब्लाइंड। लेकिन वो औरत फिर भी उस सवाल का जवाब देती है और बहुत ही ज्यादा समझदारी के साथ। वो कहती है कि चिड़िया तो तुम लोगों के हाथों में है, अब या तो तुम उसे मार सकते हो या फिर उसे जीने दे सकते हो। मॉरिसन ने अपनी स्पीच में इस कहानी का इस्तेमाल किया बताने के लिए ताकत भाषा की, टू एक्सप्लेन द पावर ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो जो चिड़िया है वो भाषा को रिप्रेजेंट करती है, लैंग्वेज को, और जो यंग लोग हैं यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करते हैं उन ताकतवर लोगों को, जैसे कि कोई राजा, टीचर या फिर कोई स्टूडेंट। तो मॉरिसन कहना चाहती थी कि जो लैंग्वेज है वो हमारे हाथों में होती है, कोई भी भाषा हमारे हाथों में होती है, हम उसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं, खुद की मदद करने के लिए या फिर दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए। फिर मॉरिसन कहती है कि लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ये या तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है या फिर आज़ाद करने के लिए, लोगों को इज्जत देने के लिए या फिर उन्हें बेइज्जत करने के लिए। हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा कि हम किस तरह लैंग्वेज को इस्तेमाल करें। और टोनी मॉरिसन ने वार्निंग भी दी कि अगर हम लैंग्वेज को गलत तरीके से इस्तेमाल करें, यानी कि मिसयूज़ करें लैंग्वेज का, तो इससे लोगों को तकलीफ़ पहुंच सकती है, उनका दिल दुख सकता है। लेकिन अगर लोगों ने भाषा को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो लैंग्वेज ख़त्म भी हो सकती है, भाषा मर सकती है। तो ये हर किसी की जिम्मेदारी है। तो टोनी मॉरिसन ने इमेजिन किया था इस औरत को जो कि डर रही थी कि भाषा का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। वो याद दिलाना चाहती थी सभी लोगों को कि हम सबको मिलकर अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है एंड उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। सो टोनी मॉरिसन की जो स्पीच है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और गहरी है। एक छोटी सी कहानी से इतना बड़ा मैसेज दे दिया पब्लिक को। यही वजह थी कि वो एक ग्रेट स्टोरी टेलर थी। सो टोनी मॉरिसन की इस स्पीच का मैसेज यही है कि लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये या तो लोगों की मदद करने के लिए यूज़ की जा सकती है या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सही तरीके से भाषा को, लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है। नाउ हिट द बेल आइकन स्टूडेंट्स, ताकि नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
एंड कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, डू चेक इट आउट।